हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज नए दिन नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और आज के व्लॉग में जी मॉर्निंग टू आफ्टर नून रूटीन होगी और साथ जी एक ज़बरदस्त वजीफ़ा जो कि अपने घर के लिए जी मेरा अपना आजमाया हुआ वजीफ़ा है जो आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बस जी आपने फिर मेरे रहना है साथ साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपने चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। ये है जी मॉर्निंग टाइम। इस वक्त सुबह के 6:45 बज रहे थे और एकदम से कहीं से आई है बारिश, लेकिन बिल्कुल 4 से 5 मिनट हुई है। कोई ज़्यादा तेज़ बारिश भी नहीं थी, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश थी। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। बस किचन में आते साथ ही मैंने एक गिलास पानी का नीम गर्म किया, उसमें मैंने लेमन जो है उसका रस निचोड़ के ये दिया मियाँ को। उसके बाद दूध के ऊपर से जो क्रीम थी वो हटा के तो चाय रखी है चूल्हे पे। और इधर जी मैं बना रही हूँ पराठे। अच्छा, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे घर आई हैं अम्मी। कोई तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 साल के बाद, 2-2.5 साल पहले मेरे देवर की शादी हुई थी, तो शादी पे आई थी। तो बस जी अम्मी को आज था तीसरा दिन। रात को मैंने अम्मी की बड़ी मिन्नतें की कि कल का दिन भी आप मेरे पास रह जाएं, लेकिन अम्मी ने बोला कि नहीं, कल हर सूरत मैंने घर जाना है। तो बस जी अभी मैंने जो है चिकन पराठा अम्मी के लिए बनाया, जिसके लिए कि मैंने 2 छोटी छोटी रोटियां बेली। अब मैंने चिकन बोनलेस लिया, जिसमें मैंने जो है 1.5 स्पून सिरका डाला, 1.5 स्पून ही मैंने चिली सॉस डाल के और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली और एक चुटकी सॉल्ट डाल के इसको मैंने अच्छे से कुक करने के बाद फिर मैंने इसको श्रेड किया। श्रेड करने के बाद ये हरा धनिया डाला है, जो कि फ़्रेश तो नहीं था, बारीक कटा हुआ धनिया डाल के फिर मैंने इसको पराठे के ऊपर स्प्रेड किया। दूसरा पराठा इसमें छोटी सी रोटी थी वो बेल के साइडों से इसको अच्छे से बंद करके अब ये कांटा लेके आपने इसके अंदर जिस तरह छलनी के अंदर छेद होते हैं इस तरह से छेद कर लेने हैं। छेद करने से ये होगा कि आपका जो पराठा है वो साइडों से ओपन नहीं होगा, वरना जो भी मिक्सर पराठे के अंदर होता है ना वो एकदम से जी साइडों से जब इसके अंदर हवा बढ़ती है तो साइडों से ये ओपन हो जाता है, सारी चीज़ें फिर जो मिक्सचर होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो बस जी ये हमारा मज़ेदार सा जो चिकन पराठा था वो रेडी था। और उसके बाद जी ये मैंने एग बॉईल कर लिए थे और पालक वाला पराठा जी बना लिया अपने लिए। जी रात की थोड़ी बची हुई पालक थी, अब ये थोड़ा देसी घी इनके ऊपर डालूँगी। और ये एग जी मेरे घर में आता है कुकिंग ऑयल डब्बे वाला, तो डब्बा में एक आधा जो है वो रख लेती हूँ ये एग बॉईल करने के लिए। क्योंकि पतीले आपको पता है कि अगर पतीले के अंदर हम एग बॉईल करें तो फिर उसको साफ़ करना इतना मुश्किल होता है, काफ़ी मशक्क़त तलब काम होता है। तो बस उस मशक्क़त से बचने के लिए फिर मैंने ये डब्बा जो है वो रखा होता है। तो बस ये जी अम्मी और बड़ी वाली बेटी को किया नाश्ता सर्व। इसके बाद छोटे वाले बच्चों को नाश्ता दिया और उनको नाश्ता देने के बाद जी फिर मैंने उनके लंच बॉक्सेस थे वो रेडी किए। तो बस लंच बॉक्सेस में मैंने आज इनको जी दिए थे एग सैंडविच। तो बस ये रेडी करने के बाद इनको पैक वगैरह किया और बच्चे जो हैं वो लंच बॉक्सेस लेके चले गए स्कूल। उसके बाद फिर मैंने अपना जो नाश्ता था वो किया। नाश्ता करने के बाद नाश्ते के बर्तन वगैरह वाश किए और घर की क्लीनिंग की। और अब मैं जी चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा जी ये अपने अपने घर के लिए करना है और ये बिल्कुल भी लेंथी वजीफ़ा नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, लेकिन देखें अगर अपने घर जैसी आपको नियामत मिल रही है ना इसके बदले में, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखें घर के लिए हम कितनी तगदो करते हैं, जो जिस्मानी हम कितनी मशक्क़त करते हैं, और वो भी इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं होती कि ये इसके बदले में आपको अपना घर जैसी नियामत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और देखें अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तो मैं अगर आपको अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना शुरू करूँ ना तो वो काफ़ी लंबी स्टोरी है। बड़ा शार्ट सा मैं आपको बताती हूँ। ये मैं अपनी बेटी का हाथ आपको दिखा रही थी, जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। बहुत चोटें उसके आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़ी जो है वो फ्रैक्चर से बच गई। फ्रूट चाट बनाया, उसको अम्मी को दिया और अब मैं गाजर मटर का पुलाव बना रही हूँ कि मैं शादी हो गई इस किराए के घर में आई थी और ये घर कैसे मेरा अपना हुआ।
हाँ, खैर मैं इसकी शॉर्ट सी स्टोरी आपको ये बताऊं कि मेरी जब शादी हो के मैं इस घर में आई तो मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ये घर तो खैर पुराना था, न्यू घर नहीं था, लेकिन बड़ी पुरसुकून बड़ी खूबसूरत जगह भी था। और बस दिल से दुआ करना, जब भी नमाज़ पढ़ती तो अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह मियाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये घर मेरा अपना हो जाए। मेरे ख्याल से कोई साल 1.5 साल गुजरा होगा तो एक अचानक से मेरे जहन में आया, मैंने एक जो वजीफ़ा था वो करना स्टार्ट कर लिया। मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 साल गुजरे होंगे। तो उसके बाद जी एक दिन अचानक जो इसकी मालिक थी उनका फ़ोन आ गया कि जी घर मैंने सेल करना है। और मेरे मियाँ को बोला कि घर में सेल करूँगी लेकिन आपने ख़रीदना है। तो मेरे मियाँ ने कहा कि जी मैं कैसे ख़रीद सकता हूँ, मेरे पास तो इतनी अमाउंट नहीं है, मैं नहीं ख़रीद सकता। बहरहाल उसने कहा कि नहीं, जैसे भी है आप घर आप ही ख़रीदेंगे। मेरे मियाँ ने कहा मेरे पास छोटा सा फ्लैट है, लेकिन अगर मैं फ़्लैट बेचूँ भी तब भी ये घर में नहीं ख़रीद सकता। बहरहाल ये कुछ करते कराते 2 साल का अरसा गुजरा होगा। और एक दिन फिर वो अचानक आई और उसने कहा कि जी लाहौर में वो रहती थी और लाहौर से वो आती थी 6 साल बाद उनका चक्कर लगता था तो आके वो किराया ले जाती थी। उन्होंने कहा कि देखें मैं घर जो है वो मैंने सेल करके जाना है, चाहे इसमें 2 माह लगें या 3 माह लगें, घर भी आपने ही लेना है। मियाँ मेरे जो हैं वो बड़े परेशान हुए। बहरहाल उसने डिफरेंट जो है ना सजेशंस दी मेरे मियाँ को, आप अपनी दोस्तों से बात करें अपनी फ़्लैट की, आप अपने रिलेटिव्स से जो है वो जो है लोन लें, आप बैंक से लोन लें। बहरहाल वो बताती गई, मेरे मियाँ करते गए और किसी काम में भी रुकावट नहीं हुई। हर काम जो है वो स्मूथली तरीके से होता गया। आफ्टर 1 मंथ ये घर जो है वो हमारा अपना था। यकीन करें आप सोच भी नहीं सकते, और वो भी ऐसी जगह पे कि यकीन करें कि मैं आपको मैं बता नहीं सकती। बहरहाल एक चीज़ खैर कन्फर्म है कि अगर आप कामिल यकीन और इत्काद के साथ अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे ना, वो अल्लाह मियाँ आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। अगर वो आपकी जायज़ दुआ है तो ज़रूर पूरी करेंगे। तो देखें ये कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, इसमें एक तो आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, दूसरा जी अगर आपको घर जैसी नियामत मिल रही है ना तो इसके लिए ये कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है। सिर्फ़ आपने करना इस तरह है कि आपने सुबह फ़जर की नमाज के बाद अव्वल आखिर जो है 11-11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद जी आपने 3 दफ़ा सूरत यासीन, 3 दफ़ा आपने सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है, 11 दफ़ा आपने सूरत इखलास और 11 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ के तो आपने दुआ करनी है और रेगुलरली से ये करनी है। इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर अल्लाह आपको घर जैसी नियामत से नवाजेंगे। ये मेरा अपना आजमाया हुआ वजीफ़ा है। आपने देख लिया होगा मेरी अम्मी जा चुकी हैं, अब ये मेरे मियाँ कुछ वेजिटेबल्स लाए थे, ये मैंने समेटी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और ये था मेरा आज का वजीफ़ा। आपने इसको ज़रूर जी आजमा के देखना है अपने घर के लिए, आपने ज़रूर जो है ये वजीफ़ा करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।